हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैन्युफैक्चरिंग नॉलेज। लास्ट वीडियो में हमने आपको रिजेक्शन पीपीएम से रिलेटेड फॉर्मूले बताए थे, कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। और आज हम बात करने वाले हैं टैग टाइम और साइकिल टाइम की। ठीक है कि टैग टाइम क्या होता है और साइकिल टाइम क्या होता है और इंडस्ट्री में इसका क्या यूज होता है। ओके फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट कर शुरू करते हैं हमारा टॉपिक आज का टैग टाइम। टैग टाइम क्या होता है हमारा? कस्टमर रेट के अनुसार हमको एक पार्ट को बनाने में जितना समय लगता है वो हमारा टैग टाइम होता है। जैसे फॉर्मूला लिखा हुआ है, टैग टाइम क्या है? वर्केबल प्रोडक्शन आवर्स अपॉन यूनिट रिक्वायर्स। मीन्स कस्टमर डिमांड हमारी कितनी है, 1000 पार्ट की है, 2000 पार्ट की, और हमारे पास प्रोडक्शन आवर कितने हैं, लाइक ऐसे 8 घंटे की शिफ्ट है, 10 घंटे की शिफ्ट है। तो उस पार्ट को प्रोड्यूस करने में हमें जितना एक पार्ट को बनाने में समय लगेगा तो वो हमारा टैग टाइम है। आगे बढ़ते हैं साइकिल टाइम पे। साइकिल टाइम क्या है हमारा? नेट प्रोडक्शन टाइम अपॉन नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। जैसे हमारे पास 8 घंटे की शिफ्ट है और 8 घंटे शिफ्ट में हमने कितना पार्ट बनाया, इसको हम अगर इससे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा साइकिल टाइम निकल के आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हम टैग टाइम के बारे में थोड़ा ब्रीफ में बात करते हैं। देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है। जैसे अगर 450 मिनट की कोई शिफ्ट है हमारी, सपोज दैट 450 मिनट की शिफ्ट है, तो ये शिफ्ट हमारी कैसी है? इसमें हमें जैसे ब्रेक्स हो गए, लंच हो गया, टी हो गया, ये सब चीज़ें माइनस करने के बाद हमारी 450 मिनट हमको प्रोडक्शन टाइम है। हमको इतने टाइम में हमको प्रोडक्शन करना है। और पार्ट अगर बनाने हैं कितने, 50 यूनिट बनाना हुआ है। यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, जैसे 50 पार्ट बनाने हैं हमको 450 मिनट में। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये निकल के आ गया कितना, 9 मिनट। मतलब कि एक पार्ट को बनाने में 9 मिनट का समय लग रहा है। तो इससे टैग टाइम से हमें ये पता चल रहा है कि हमारी एक कस्टमर जो डिमांड है, उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमको 9 मिनट का समय चाहिए। तो 9 मिनट का समय पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? साइकिल टाइम को अपने मेंटेन करना पड़ेगा। टैग टाइम एंड साइकिल टाइम दोनों रिलेटेड हैं। अगर साइकिल टाइम हमारा ज़्यादा होगा, जैसे 10 मिनट होगा, और कस्टमर की रिक्वायर्ड है 9 मिनट की, कि हमें 9 मिनट में एक पार्ट को बनाने में समय लगेगा, तो आपको साइकिल टाइम को कम करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, साइकिल टाइम हमेशा कम रहना चाहिए टैग टाइम से। यहाँ पे आप देखें एक लिखा हुआ है, टैग टाइम इज़ द रिक्वायर्ड पेस ऑफ प्रोडक्शन टू मीट डिमांड। मीन्स डिमांड को पूरा करने के लिए कितना समय अवेलेबल है हमारे पास, कितना टाइम अवेलेबल है, वही हमारा टैग टाइम होता है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए साइकिल टाइम की बात करते हैं। अब साइकिल टाइम को समझते हैं। पहले साइकिल टाइम है क्या? साइकिल टाइम हमारा जैसे कोई जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, वहाँ उस प्रोडक्ट को बनाने में जो भी हमारा इनपुट स्टार्ट वर्क जहाँ से हो रहा है और फिनिश वर्क जहाँ पे हो रहा है, वो हमारा साइकिल टाइम हो गया। मतलब एक प्रोडक्ट को पूरा करने में, गुड एफजी पार्ट बनाने में जितना समय लगता है स्टार्ट टू फिनिश, वो हमारा साइकिल टाइम होता है। ओके, साइकिल टाइम का यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, नेट प्रोडक्शन टाइम अपॉन नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। ये हमारा साइकिल टाइम का फॉर्मूला हो गया। इसको हम एग्जांपल से समझें। अगर देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे किसी कोई शिफ्ट है हमारी 450 मिनट की, 450 मिनट की कोई शिफ्ट है। उस शिफ्ट में 30 मिनट हमारा लंच है, 20 मिनट टी ब्रेक है, और प्रोडक्शन टाइम है हमारा कितना आ जाएगा, 30 और 20 ये हमारा 50 मिनट हो जाएंगे। तो हमारा प्रोडक्शन टाइम 430 मिनट आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया मिनट में। और अगर हम बात करें इसको सेकंड की, तो इसको हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया हमारा, 25,800 सेकेंड आ गया। ठीक है, और उस शिफ्ट में अगर मान लीजिए हमारा कितना, ये 1600 पार्ट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, 1600 पार्ट हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो साइकिल टाइम निकालने के लिए सिंपल हमारा फॉर्मूला है जो उसका हम यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे साइकिल टाइम का ये निकला हुआ है, 25,800 पार्ट में 1600 से हम भाग दे देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, साइकिल टाइम। फॉर्मूले के अनुसार नेट प्रोडक्शन टाइम अपॉन नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं। देखिए टैग टाइम और साइकिल टाइम को हम ग्राफिकली के माध्यम से समझते हैं थोड़ा। किसी कंपनी में जैसे ऑपरेशन है हमारा, एक ऑपरेशन का नाम दे दिया गया है। सपोज दैट एक ऑपरेशन ए है, एक ऑपरेशन बी है, और एक ऑपरेशन सी है। ये 3 तरह के ऑपरेशन है, ए बी सी। और यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या है, ये सेकंड, ये इसकी बात करते हैं ग्राफ में, तो ये सेकंड दिया हुआ है। तो ए प्रोसेस का टाइम कितना दे रहा है यहाँ पे, 90 लगभग आ रहा है। ठीक है, और बी ऑपरेशन का टाइम कितना आ रहा है, लगभग 50 आ रहा है।
और सी ऑपरेशन का टाइम कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। तो 3 ऑपरेशन हमारे पास हैं, एक 90 सेकेंड आ रहा है, एक 50 सेकेंड आ रहा है, एक 60 सेकेंड। और जो टेक टाइम हमारा अगर निकल के आ रहा है, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ रहे हैं, तो हमारा टेक टाइम जो निकल के आ रहा है ये 70 लगभग निकल के आ रहा है। ठीक है, तो हमारा ये क्या है, बॉर्डर लाइन को पार कर रहा है साइकिल टाइम। ये साइकिल टाइम हमारा बॉर्डर लाइन को पार कर रहा है 90 सेकेंड। इसका मतलब हमारी ये लाइन बैलेंस नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइकिल टाइम को कम करना पड़ेगा। इस ऑपरेशन को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जैसे इसके लिए हमें टाइम स्टडी करनी पड़ेगी। तो उसमें टाइम स्टडी के थ्रू हम इसका वीडियो हम आगे बनाएंगे। टाइम स्टडी में क्या करते हैं, हम वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, जैसे ये 90 सेकंड तक काम कर रहा है एक ऑपरेशन में, एक ऑपरेटर, और ये 50 सेकंड तक अपना काम करके फिर ये क्या करेगा, खड़ा रहेगा यहाँ पे। इसके पास वेटिंग टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसके पास वेटिंग टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो इसकी ये लाइन बैलेंस नहीं हुई हमारी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए हमें क्या करते हैं, लाइन बैलेंसिंग के थ्रू हम सबका इक्वल साइकिल टाइम जो है मेंटेन करते हैं, जिससे हमारा टेक टाइम और साइकिल टाइम दोनों मेंटेन हो जाएं। तो साइकिल टाइम हमारा हमेशा टेक टाइम से कम होता है। तो आज अब हम इस वीडियो में टेक टाइम और साइकिल टाइम को अच्छे से समझा है, और इसके आगे भी हम नए नए टॉपिक पे वीडियो बनाते रहेंगे। और आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।